कभी सोचा है कि अगर सरकार में बैठे किसी बड़े अधिकारी पर भ्रष्टाचार का शक हो तो आखिर किया क्या जा सकता है? आज के इस विश्लेषण में हम भारत में भ्रष्टाचार की शिकायत करने की पूरी प्रक्रिया को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। ये एक बहुत बड़ा सवाल है ना कि जब वरिष्ठ अधिकारी ही शक के घेरे में हों तो उन्हें जवाबदेह कैसे ठहराया जाए, और इसका जवाब देने के लिए ही एक खास सिस्टम बनाया गया है। आइए देखते हैं कि वो क्या है। तो आज की हमारी चर्चा का रोड मैप कुछ इस तरह है। हम बात करेंगे कि सत्ता को जवाबदेह कैसे बनाया जाए, फिर देखेंगे कि शिकायत तैयार कैसे की जाती है, उसे ऑनलाइन या ऑफलाइन फाइल करने के क्या तरीके हैं, फाइल करने के बाद होता क्या है, और आखिर में अपनी शिकायत का स्टेटस कैसे पता करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि वो कौन सी संस्था है जिसके पास इतनी शक्ति है, और वो संस्था है लोकपाल। लोकपाल को आप एक तरह से भ्रष्टाचार के खिलाफ देश का सबसे बड़ा वॉचडॉग समझ सकते हैं। ये एक स्वतंत्र संस्था है जिसका काम ही यह है कि भारत सरकार के बड़े अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करे। और जब हम बड़े अधिकारी कहते हैं तो इसका मतलब क्या है? लोकपाल का दायरा बहुत बड़ा है। प्रधानमंत्री कार्यालय से लेकर दूसरे मंत्री, सभी सीनियर सरकारी अधिकारी और हर विभाग और मंत्रालय के अफसर सब इसके दायरे में आते हैं। अब बात करते हैं सबसे जरूरी और पहले कदम की, वो है एक मजबूत शिकायत तैयार करना। चलिए देखते हैं कि इसका ब्लूप्रिंट क्या है। देखिए, एक मजबूत शिकायत के लिए ये 5 चीजें उसकी नींव की तरह हैं। पहला, शिकायत करने वाले की पूरी जानकारी। दूसरा, जिस पर आरोप है उसकी पूरी जानकारी। तीसरा, आरोप क्या है, कब और कहां क्या हुआ, इसका साफ साफ ब्यौरा। चौथा, सबूत, जो कुछ भी हो, जैसे कोई डॉक्यूमेंट, ईमेल या फोटो। और पांचवा, एक वेरिफिकेशन स्टेटमेंट कि दी गई जानकारी सही है। ठीक है, तो अब शिकायत तैयार है। अब अगला सवाल, इसे लोकपाल तक पहुंचाना कैसे है? चलिए इसे फाइल करने के तरीकों पर नजर डालते हैं। तो यहां पर 2 रास्ते हैं। एक है ऑनलाइन फाइलिंग, मतलब लोकपाल online.gov.in पोर्टल पर जाकर। ये तेज है और आपको तुरंत एक ट्रैकिंग नंबर भी मिल जाता है। दूसरा तरीका है ऑफलाइन, मतलब आप खुद जाकर ईमेल से या डाक के जरिए अपनी शिकायत भेज सकते हैं। ये पारंपरिक तरीका है। अगर ऑनलाइन तरीका चुनते हैं तो प्रोसेस बहुत सीधा है। lokpal.gov.in पर जाइए, रजिस्टर कीजिए, ऑनलाइन फॉर्म भरिए, सबूतों की डिजिटल कॉपी अपलोड कीजिए और बस सबमिट कर दीजिए। सबमिट करते ही आपको एक यूनिक कंप्लेन नंबर स्क्रीन पर दिख जाएगा। और अगर ऑफलाइन तरीके से जाना है तो लोकपाल की वेबसाइट से फॉर्म डाउनलोड कीजिए, उसे प्रिंट करके भरिए, साथ में सारे सबूतों की फोटोकॉपी लगाइए और इस पूरे सेट को नई दिल्ली में लोकपाल के ऑफिस में भेज दीजिए या खुद जमा करा दीजिए। हाँ, एक बात का खास ध्यान रखना है। अगर आप डाक से शिकायत भेज रहे हैं तो लिफाफे पर यह लाइन साफ साफ लिखना बहुत जरूरी है। सोचिए, ये उस पते की तरह है जो सुनिश्चित करता है कि आपकी चिट्ठी सही डिपार्टमेंट तक पहुंचे। तो शिकायत सबमिट हो गई। अब क्या? इसके बाद एक औपचारिक प्रक्रिया शुरू होती है। चलिए देखते हैं कि अब आगे क्या होता है। जैसे ही आपकी शिकायत दर्ज होती है, आपको एक यूनिक कंप्लेंट नंबर दिया जाता है। ये नंबर बहुत जरूरी है। ये एक तरह से आपकी शिकायत की ट्रैकिंग आईडी है। इसे संभाल कर रखना है। और ये 30 दिन की समय सीमा बहुत मायने रखती है। इसका मतलब है कि शिकायत मिलने के 30 दिनों के अंदर लोकपाल एक शुरुआती जांच करेगा। मतलब आपकी शिकायत को यूं ही नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अब कुछ और जरूरी बातें। आप अपनी पहचान गोपनीय रखने का अनुरोध कर सकते हैं। शिकायत अंग्रेजी या भारत की किसी भी 22 आधिकारिक भाषा में की जा सकती है, लेकिन हाँ, गुमनाम शिकायतें स्वीकार नहीं की जाती। और जो भी जानकारी दी जाए वो ऐसी होनी चाहिए जिसकी जांच हो सके। चलिए अब आते हैं आखिरी चरण पर। शिकायत तो कर दी, लेकिन अब उस पर नजर कैसे रखें? क्या एक्शन हो रहा है, ये कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। बस लोकपाल के ऑनलाइन पोर्टल पर जाइए, वहां चेक स्टेटस ऑफ कंप्लेंट सेक्शन में अपना यूनिक कंप्लेंट नंबर डालिए और आपको अपनी शिकायत का लेटेस्ट अपडेट मिल जाएगा। सार्वजनिक दफ्तरों में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में योगदान देना ये सिर्फ एक नारा नहीं है। इन कदमों को समझकर हर नागरिक इस बड़ी लड़ाई में अपना एक जरूरी किरदार निभा सकता है। तो आखिर में ये सवाल हमारे सामने आता है कि एक लोकतंत्र में सच्ची जवाबदेही आखिर दिखती कैसी है? लोकपाल जैसे संस्थान इस जवाबदेही को मजबूत करने में कितना बड़ा रोल निभाते हैं? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिन पर हम सभी को सोचते रहना चाहिए।